गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव SNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है माई हेवन। माई हेवन में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है माई हेवन, मेरा स्वर्ग। इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्वतंत्रता से प्रेरित होकर के, आंदोलन से प्रेरित होकर के इस कविता की रचना की है। इस रचना में उन्होंने इस बात को कहा है कि जब मेरा देश स्वतंत्र हो, हे ईश्वर, मेरे देश को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हो जिसमें सब कुछ उपलब्ध हो, किसी चीज़ का कोई बाउंडेशन ना हो, कोई बंधन ना हो, न तो ज्ञान का हो, न तो शब्द बोलने का हो, ना किसी चीज़ का कोई बंधन ना हो, कहीं दास्ता की बात न रह जाए। जब स्वतंत्रता होने को लग रहा है कि हो जाएगी, तब उन्होंने इस बात को कहा अपनी कविता के माध्यम से, अपने माई हेवन के माध्यम से उन्होंने संदेश पहुंचाया देश को। अपने मनोवृत्ति, जो मन का जो भाव है, कल्पना है, उस चीज़ को इस कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं और यही कहते हैं। देख लो, पहली लाइन में दिया है, वेयर द माइंड इज विदाउट हेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the word has not been broken up into fragment by narrow domestic wall। डोमेस्टिक वाल मतलब नैरो मतलब संकीर्ण, छोटी छोटी जो निम्न विषमताएं हैं उसको कह रहा है संकीर्ण। डोमेस्टिक वाल मतलब कि जो घरेलू जाति, धर्म, भाषा की जो अलगाववाद है, भिन्नता है, उस बात को कह रहा है। विदाउट मतलब बिना, फेयर माने भय, और समझ रहे हैं, नॉलेज माने ज्ञान, फ्री माने मुक्त। ठीक, ब्रोकन मतलब टूटना या अलग होना, फ्रेगमेंट मतलब वो टुकड़ों में, फ्रेगमेंट मतलब पीस, टुकड़ा। इसका थोड़ा सा देख लो। कवि जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस बात को कह रहा है, अपनी कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। कह रहे हैं कि जहाँ मस्तिष्क बिना भय का हो, विदाउट मतलब कि बिना, फेयर माने भय, जहाँ मस्तिष्क बिना भय का हो, और क्या है, हेड इज हेल्ड, और सर जो है, सिर जो है, वह जो है सम्मान से ऊंचा हो, वह ऊंचाई हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह आत्म सम्मान और से जो है वह प्रफुल्लित हो, निर्भयता हो, किसी चीज़ का भय ना हो, वह आत्मसम्मान के साथ जो है जीवन जिए। ऐसी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। फर्स्ट लाइन में यही कह रहे हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फ्री, जहाँ मस्तिष्क भय से मुक्त हो, बिना भय का हो। कहने का मतलब कि जाति धर्म में तमाम वर्ग है, छोटे बड़े हैं, वर्गों में बटा हुआ है, जाति धर्म में बटा हुआ है, भाषाओं में बटा हुआ है देश। कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई बाधा ना हो, उसका क्या हो, उसका मस्तिष्क जो है भय मुक्त हो, किसी चीज़ से किसी का डर ना हो, यह कहने का मतलब है। देख लो, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जहाँ मस्तिष्क क्या हो, विदाउट फेयर हो, मतलब भय से मुक्त हो, बिना भय का हो, एंड और द हेड इज हेल्ड हाई, और हेड का हो, हेड मतलब सिर, क्या हो, हेल्ड हाई मतलब ऊंचा हो। ऊंचा मतलब यह है आत्मसम्मान और निर्भरता से जीवन व्यतीत करता हो व्यक्ति, उसकी बात वहाँ चल रही है। कह रहा है, अगली लाइन देख लो,
वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान की स्वतंत्रता हो, जहाँ ज्ञान जो है स्वतंत्र हो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो। आपको पता होगा कि पहले ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी नहीं, इसलिए उन्होंने इस बात की मांग की है अपनी कल्पना में कि यदि मेरा देश स्वतंत्र होगा तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा देश स्वतंत्र हो तो ऐसा हो, इस तरह का हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ ज्ञान की स्वतंत्रता हो, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वाल, कहें कि जहाँ संसार संकीर्ण घरेलू वाल मतलब दीवार से, है ना, डोमेस्टिक वाल मतलब छोटे छोटे जाति धर्म भाषा के आधार पर जो भिन्नताएं हैं उसमें क्या हो, वह टूटा ना हो। फ्रेगमेंट मतलब होता है पीस, टुकड़ों में वह विभाजित ना हो। जहाँ संसार छोटे छोटे घरेलू वालों मतलब जाति धर्म और भाषा के आधार पर वह भिन्न भिन्न टुकड़ों में विभाजित न हो। उनके कहने का मतलब यह है सभी लोग एक हो, जैसे हिंदुस्तान एक है, अनेक भाषा के लोग हैं तो सभी लोग एक हों। अगली लाइन में देख लो, अगला स्टेंजा, देखिए इसमें कह रहा है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, करे जहाँ शब्द जो है क्या हो, सत्य की गहराई से निकलते हों, सत्य की गहराई से बाहर आते हों। जहाँ शब्द जो है क्या कर रहे हो, सत्य की गहराई से निकलते हों। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्टेस्ट इट आर्म टूवर्ड परफेक्शन, करे कि जहाँ जो टायरलेस मतलब कि वह अथक, इसको कह लेंगे अथक, ट्रीविंग मतलब होता है प्रयास से, जहाँ अथक प्रयास से क्या हो, वह आर्म टूवर्ड परफेक्शन मतलब पूर्ण रूप से पूर्णता की ओर अग्रसित हो। जहाँ व्यक्ति का प्रयास जो है, अथक प्रयास क्या है, वह पूर्णता क्या करें, वह पूर्णता की ओर अग्रसारित हो, स्ट्रेस फैले, आगे बढ़े। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द रेयरी डिजर्ट सेंट ऑफ डेड हैबिट, करेक्ट, जहाँ तर्क की स्पष्ट धारा, है ना, क्लियर माने स्पष्ट, स्ट्रीम माने धारा, रीजन माने तर्क होता है, करें जहाँ तर्क की स्पष्ट जो धारा है वह क्या करे, वह यह प्राचीन सब हैबिट आदतों में, जो प्राचीन काल की जो आदतें हैं उसके नीरस, डेयरी मतलब होता है नीरस, रियट माने मरुस्थल या रेगिस्तान कह लेंगे, कि जहाँ जो है वह प्राचीन कालीन जो आदतें हैं, जो हैबिटें हैं, उसके नीरस मरुस्थल के बालू में खो न जाए। फिर से देख लो, कह रहा है कि जहाँ वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ तर्क की स्पष्ट जलधारा में, स्पष्ट जलधारा जो कि डेड हैबिट प्राचीन जो आदतें हैं, जो हमारे दादा परदादा की जो परंपराएं चली आ रही हैं, उसके नीरस रेगिस्तान के बालू में कहीं ऐसा खो न जाए। अर्थात जो वर्तमान में जो नई नई तकनीकी नए नए ज्ञान आ रहे हैं, उस हम को छोड़ करके कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बाप दादा परदादा के उस पुराने रास्ते पर चलें। इस लाइन का कहने का मतलब यह है
कि आने वाली पीढ़ी नई नई तकनीकी नए नए रास्ते से जो है अपने कार्य को पूरा करे। यही कहने का मतलब है। देख लो, वी आर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्क की स्पष्ट, जहाँ तर्क की स्पष्ट जलधारा इस प्राचीन आदतों के नीरस रेगिस्तान में कहीं क्या हो, नीरस रेगिस्तान की बालू में कहीं खो न जाए। आगे देख लो, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई थी इंटू ईवर वेडनिंग थाट एंड वर्क। यहाँ वर्क होगा, थाट एंड एक्शन। एक्शन मतलब कार्य है, वर्क है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ मस्तिष्क, माइंड, जहाँ मस्तिष्क क्या करे, उस ईश्वर की प्रेरणा थी, मतलब गॉड, गॉड्स के लिए लाया गया यहाँ पर, वह गॉड की प्रेरणा से जो विकसित जो विचार हैं और कार्य की ओर अग्रसित हो, क्या हो, की ओर अग्रसित हो। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेड माय कंट्री एवाक। हे मेरे पिता, हे मेरे ईश्वर, मेरे देश को इस प्रकार जगह कि जहाँ सब प्रकार की स्वतंत्रता हो, जहाँ स्वतंत्रता का स्वर्ग हो, हर तरह की स्वतंत्रता हो। इस बात को हमारे माननीय कवि जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिसको हम गुरु जी पूरा देश कहता है, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, माय हेवन के माध्यम से यह संदेश उन क्रांतिकारियों को, अपने विचारों को व्यक्त किए हैं। अपने अंदर जो उद्गार है उस उद्गार को जनता के सामने रखते हैं। इसी पर ये कविता जो है समाप्त होती है। जय हिंद, जय समाजवाद।